पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। संपूर्ण बंदी ने लोगों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। वहीं सामान्य दिनों में गंभीर मरीजों के अस्पताल पहुंचने का आंकड़ा भी ना के बराबर दिख रहा है। ऐसा क्यों है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानेंगे खुद उन डॉक्टरों से, उन पैरामेडिकल स्टाफ से कि आखिर अस्पतालों की ये तस्वीरें कैसे बदल गईं। आइए हमारे साथ जुड़िए और देखिए ये विशेष कार्यक्रम कि आखिर अस्पतालों की ये हालत कैसे हो गई। नर्सिंग एसोसिएशन के जो महामंत्री हैं अशोक कुमार, सीधे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि अस्पतालों की तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है उनका भी फीडबैक उनको मिलता रहता है। अशोक जी, क्या आपका मानना है कि आखिर अस्पतालों में इतना सन्नाटा कैसे पसर गया? सन्नाटा तो जैसे हम लोग लखनऊ में हैं, लखनऊ के बड़े बड़े हॉस्पिटल में सन्नाटा है। बाकी अभी हम कई हॉस्पिटल में, आज भी हमारी बात हुई है, हर जगह पे जनरल पेशेंट लिए जा रहे हैं। अभी मेरी बनारस में बात हुई है, बनारस में महोदय ने 2 घंटे ओपीडी चलवाने की परमिशन दी है। तो हर जगह पे मरीज लिए जा रहे हैं जो जनरल हॉस्पिटल है। पहले इस हॉस्पिटलों को एकदम सबको कोविड-19 का हॉस्पिटल घोषित करके एक अपार भीड़ को कम कर दिया गया। आज भी हम जिस हॉस्पिटल में बैठे हैं बल्लापुर में, इसके बाहर कम से कम 100 लोग लाइन लगाए बैठे होंगे। हमारे यहाँ फीवर क्लिनिक चल रही है, इमरजेंसी में भी मरीज भर्ती कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल खाली, लोग कुछ डर के मारे नहीं आ रहे, कुछ आपने हर जगह रास्ता ब्लॉक कर दिया है। जब हमारे मेडिकल के ही कर्मचारी नर्सेज को भी सहारनपुर में आपने देखा होगा, वहाँ नर्सेज अपना पास दिखा रही कोविड-19 की, वहाँ के थानेदार ने मारना शुरू कर दिया उसे, उसको, उसके हस्बैंड वाइफ दोनों स्टाफ नर्सेज दोनों को मारा। तो जब हमारे नर्सिंग स्टाफ मारे जा रहे हैं, केजीएमसी में कोई स्टाफ, आप जो बात कर रहे हैं कि नर्सिंग स्टाफ मारा जा रहा है या डॉक्टर्स मारे जा रहे हैं, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने तुरंत लागू कर दिया कि अगर कोई इस तरह की घटना होती तो उसको सीधे जेल भेजा जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी इस तरह का माहौल कैसे है? सर, अभी आपके सामने की बताएं, मुश्किल से 4 दिन की घटना है। इंटीग्रल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है लखनऊ में, कुर्सी रोड पे। वहाँ पे डॉक्टर सिद्दीकी है, वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने सरेआम वीडियो उनका वायरल हुआ, लड़कियों का आंख निकालने की बात कही है कि हम तुम्हारी आंख निकाल देंगे मेरी तरफ अगर देखोगी। तो इस तरह का घटना हुआ। अभी 9 दिन तक बल्लापुर हॉस्पिटल में यूज ग्लव्स मार दिया था, आपके चैनल पे भी चला गया उस न्यूज को, यहाँ के डायरेक्टर ने किया। लेकिन अशोक जी, आपसे ये पूछेंगे कि आखिर कोरोना संकट में जिस तरह से सरकार लगातार कह रही है, अपील कर रही है कि हमारी मदद करें, संकट की घड़ी में लोगों के लिए आप देवदूतों की तरह आप लोग काम कर रहे हैं, तो आखिर आप लोग भी थोड़ा सा सामंजस्य बैठाइए सरकार के साथ। जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं, आखिर ऐसे समय में नेतागिरी बहुत अच्छी नहीं होती मानी जाती है, अगर मेरा खुद का मानना आप कहें तो। ऐसे में नेतागिरी भूल करके आप किसी को बचाने की, ठीक है आप बात कर लीजिए, इस बात का रास्ता बैठ करके भी निकल सकता है, लेकिन आप उसको लेकर के विरोध करें, उसको लेकर के प्रदर्शन करें, ये कहां तक जायज है? नहीं, हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किया था। हमने सारा काम करते हुए अपना एक विरोध दिखाया था। उसके बावजूद हम लोग को जब लिखित माफी मांगी गई, सब लोगों के ऊपर बात हुई है, तब हम उससे शांति हो गए। उससे कोई हम मरीजों का काम नहीं किए हैं। हम लोग तो मार खा के बिना ग्लव्स, बिना मास्क के ड्यूटी कर रहे हैं भाई। बिल्कुल, आपने ये जो सवाल उठाया बिना ग्लव्स, बिना मास्क का, अशोक जी आप हमें ये बताइए, क्या आपको ग्लव्स और मास्क नहीं मिल रहे हैं? क्या आपको और सुविधाएं नहीं मिल रही? पीपी किट, ग्लव्स, मास्क के लिए ही अभी इंटीग्रल में आंख निकालने की बात कही, मैं सारे फोटो भेज सकता हूँ। नॉर्मल अप्रैल टाइम के कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के साथ वहाँ 45 मरीज भर्ती है इंटीग्रल में। ठीक है, आपके पास अशोक जी आपके पास कोविड-19 के पास नहीं जाना चाहिए मरीजों को। वहाँ नॉर्मल मास्क और नॉर्मल एप्रन पहन के जिससे सर्जरी कराते हैं, उस एप्रन से घुस के मरीजों की सेवा कर रहे हैं। अशोक जी 1 मिनट हम आपको रोकेंगे, हमारे साथ अमित हैं। अमित, ये बताइए कि जो पीपी किट या जो भी मास्क आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है अस्पताल की तरफ से, सरकार ने एक काफी बजट भी दिया और उन्होंने साफ तौर से, मुख्यमंत्री का भी आदेश है कि जो भी हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, जो भी कोरोना संक्रमण के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनको सभी पीपी किट हो वो बेहतर दी जाए, मास्क दिए जाए। क्या हालात हैं? आप अगर बात करिए, आप भी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नर्सिंग स्टाफ के, तो आपका क्या कहना है? मेरा इसमें यह कहना है, हमारे संस्थान में जब पहला लॉट आया था पीपी किट का, तो वो बहुत अच्छा था।
उसमें कोई खराबी नहीं थी। पर अब जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है और मरीज बढ़ते जा रहे हैं, काम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और स्टाफ भी हमारे पास कम है, उसको भी सेव करके चलना है। तो जब हमारे मन में यह है कि स्टाफ है, हमें किसी को अपने स्टाफ की सुरक्षा भी मुहैया करानी है, तो अब पीपी किट का स्तर और N95 मास्क का स्तर गिरता जा रहा है। बहुत सारे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, आई प्रोटेक्शन होता है, फेस शील्ड होता है और पूरा पीपी किट होता है जो नीचे से लेकर ऊपर तक हेड तक कवर होता है, जिस उसमें हेड वुड भी होता है। मतलब ये इसमें जो है पहली जो किट थी उसमें बहुत अच्छी थी, पर अब जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है, मरीजों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कोरोना से रिलेटेड संक्रमित मरीजों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो अब क्वालिटी बहुत गिरती जा रही है, स्तर गिरता जा रहा है। और तो इसमें जो है डॉक्टर्स कमेटी में रहते हैं, हम प्रशासनिक अधिकारी कमेटी में रहते हैं, परचेजिंग में कोई दिक्कत नहीं रहिए, पर उसको पहन के इंश्योर तो करिए जो आप चीज का ऑर्डर दे रहे हैं, जो आप चीज मंगा रहे हैं संस्थान में, जो आप चीज खरीद रहे हैं कि वो कैसी है, वो कैसे उसमें कम से कम नर्सिंग स्टाफ को तो रखिए, उसमें वो कम से कम पहन के देखिए उसकी क्वालिटी, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ जो है एक ऐसा कर्मी है जो फ्रंट पे रहता है। तो और वार्ड बॉय, स्वीपर और वहां पे जो JRSR की ड्यूटी, इस भी चिकित्सक की ड्यूटी लगती है, वो फ्रंट पे रहते हैं। पर सबसे जो पेशेंट के जो सबसे ज्यादा क्लोज माना जाता है वो नर्सिंग माना जाता है, नर्सिंग स्टाफ को माना जाता है। बिल्कुल अमित, आपने जो बात करी, हम आपकी बात से जहां तक आप बोल रहे हैं बड़ा आश्चर्य हो रहा है ऐसे में कि जिस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जो भी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है या जो भी मेडिकल का स्टाफ है उसको प्रोटेक्शन किट दी जाए, उनको मास्क दिए जाए। लेकिन ये बहुत दुखद बात जो आप बता रहे हैं, अगर इस तरह का माहौल है तो आखिरकार जो डॉक्टर हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, वो आखिर कोरोना के संक्रमण के मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? उनको खुद डर होगा कि कहीं वो खुद संक्रमित ना हो जाएं। लेकिन जो चयन करता है, जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी आपके यहाँ जो हैं अस्पतालों में या चिकित्सा संस्थान में, उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो क्या बिना किट को देखे हुए अप्रूव करे दे रहे हैं? क्या उसमें कमीशन खोरी तो नहीं हो रही? कहीं उनका कोई अप्रत्यक्ष लाभ तो उस किट के पीछे नहीं लगा? आपका क्या कहना है इस पे? इसमें मेरा ये कहना है कि मुझे जो लगा कि उनको पहले अच्छे से किट को जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि ये स्तर पे खरी है नहीं है, तब उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तब उसका ऑर्डर करना चाहिए। और ये नहीं, उसमें जब नर्सिंग कर्मी, जो एक कर्मी काम करता है, तो उस कर्मी को भी उसमें कमेटी में रखना चाहिए। भाई उससे पूछना चाहिए, जब उसको पहन के काम करना है तो उससे पूछना चाहिए, हाँ भाई ये सही है, वो उसको इंश्योर करे कि ये सही है, बिल्कुल सही है, तो फिर कोई कंप्लेंट आने का मतलब ही नहीं है। अमित, हमारे साथ कुछ लोग फोन लाइन पे भी जुड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर RK सैनी जो डॉक्टर हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, PMS संघ के सदस्य भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सैनी, आपका क्या कहना है कि आखिर अस्पतालों में इतना सन्नाटा कैसे पसरा है? क्या गंभीर मरीजों को हम इलाज नहीं दे पा रहे हैं? और यदि नहीं दे पा रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, अभी हमने सुना कि किसी का कोई आदमी जो है कोरोना का था, उसको प्रभाव में जो है मेडिकल कॉलेज में कर दिया है। मेडवेल हॉस्पिटल था, वहां से किसी, वो भी मेडिकल कॉलेज में ही कोई डॉक्टर हैं जो मेडवेल हॉस्पिटल में मरीज को देखते हैं, भर्ती करते हैं। इसकी आप लोग गंभीरता से जांच का प्रकरण, बहुत अच्छे जांच का प्रकरण है, इससे हर आदमी संतुष्ट होगा, गरीब भी संतुष्ट होगा। लेकिन मानवता तो हर एक की जान तो सब में एक बराबर है। अगर कोई प्रेशर में एडमिट कराता और गलत मरीज को एडमिट कराता है तो तत्काल उस चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेडवेल हॉस्पिटल के, मेडवेल अस्पताल में किस अधिकारी ने उसको मेडवेल में भर्ती किया, कौन डॉक्टर ने, किस डॉक्टर के प्रेशर में वो मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, इनकी पूरी जांच तहकीकात करनी चाहिए। देखिए, आप जो सैनी बात कर रहे हैं, डॉक्टर सैनी, की जांच का विषय, देखिए इस संकट के दौर में सरकार भी, ना प्रशासन का कोई अधिकारी, ना शासन का अधिकारी इस समय, मौजूदा समय में जांच का तो विषय नहीं उठता है। बात यह है कि लंबे समय से हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, लोग गंभीर मरीज अपने घरों में हैं, लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहे हैं, या अस्पतालों तक पहुंचने के बाद उनको स्टाफ मना कर रहा है, उनको लेने से इनकार कर रहा है या उनको रेफर कर रहा है। इसके पीछे आप क्या मानेंगे कि कहां पर गलती है, किसको सुधारना चाहिए जिससे लोगों को उचित इलाज मिल सके? अगर आप प्राइमरी स्टेप पर अगर बैरियर नहीं लगाएंगे तो इसी तरह के मरीज फिर कोरोना वाले भर्ती होंगे, पूरा मेडिकल ट्रॉमा सेंटर खत्म हो जाएगा, आयुर्विज्ञान संस्थान में कोई काम नहीं करेगा। जान तो आपको भी प्यारी है, जान हमको भी प्यारी है, हर एक आदमी की जान प्यारी है। तो हम प्राइमरी स्टेप पर उस आदमी को तो पहले चेक करें। जब एक आदमी का एक तत्काल 2 तरीके के आदेश होते हैं, अगर किसी आदमी का ट्रांसफर करना होता है तो उसमें कुछ नहीं देखा जाता है,
उसमें ये देखा जाता है तत्काल प्रभाव से आपका स्थानांतरण किया जाता है और ये जांच प्रक्रिया करके स्थानांतरण की जाती है। तो पहले तो जितना बड़ा ट्रामा सेंटर है लखनऊ का, जहां पूरे उत्तर प्रदेश से मरीज आते हैं, वहां मेडवेल अस्पताल में कौन से डॉक्टर ने उसको भर्ती कराया और किस डॉक्टर ने उसको अपने प्रभाव में मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। और ये दूसरा विषय है। डॉक्टर सैनी, आप हमें ये बताइए, क्या जो क्रिटिकल मरीज हैं, अगर हम न्यूरोलॉजी की बात कर लें, तमाम ऑपरेशंस की बात कर लें, सर्जिकल ऑपरेशंस की बात करें, जो भी सर्जिकल ट्रीटमेंट मिलता है पेशेंट्स को, आखिर उनका इलाज कैसे होगा? भाई हम ठीक है, हम सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देंगे, हम टेलीफोनिकली टेली मेडिसिन से उनको बात बता देंगे, वो दवा खरीद लेंगे, दवा खा लेंगे, वो तो एक अलग है। एक फिजिशियन स्तर पर एक अगर मेडिसिन के उससे अगर देखिए तो वो ठीक है, लेकिन सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कारण है जो अस्पताल तक मरीज नहीं आ पा रहे हैं? सन्नाटा पूरा पसरा है। क्या खुद को डॉक्टर किनारे कर रहे हैं, आइसोलेट खुद को कर रहे हैं, खुद को डॉक्टर किसी भी मरीज के संपर्क में ना आ सके? कुछ इस तरह की मन में भावना आ रही है क्या आप लोगों के? जी, जो आप मेडिकल कॉलेज में सब जगह जो मरीज भर्ती हो रहे हैं, जो किसी कर्मचारी ने कहा प्रभाव में भर्ती हो रहे हैं, ये बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। एक वीआईपी मरीज भर्ती हो जा रहा है, एक सामान्य आदमी, एक पत्रकार, एक सामान्य जिसकी कहीं पहुंच नहीं है, वो भर्ती नहीं हो रहा है। तो जो आप जो बता रहे हैं कि गंभीर मरीज नहीं देखे जा रहे, गंभीर मरीज और सामान्य मरीज का अंतर है। इस समय कोरोना चल रहा है, अगर कोई सामान्य मरीज भी कहीं इन्फेक्टेड हो जाता है अस्पताल में भरने से, तो कोरोना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चिकित्सक हमारे वो देख रहे हैं कि ये मरीज वास्तव में इमरजेंसी के लायक है कि नहीं लायक है, या अगर इमरजेंसी लायक नहीं है तो उसको दवा देके इलेक्टिव सर्जरी, इलेक्टिव इमरजेंसी में उसको भर्ती कराएंगे। समझे, वो डॉक्टर के उस पर असेसमेंट पर निर्भर है। बिल्कुल। तो ये असेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हमारा सवाल यही है ना कि भाई असेसमेंट आपको करना चाहिए। अगर वो आपको लगता है कोरोना संक्रमण से मुक्त है तो उसको आप सर्जरी के लिए, उसको आप ट्रीटमेंट के लिए भर्ती करिए। ये प्रोसेस भी तो नहीं हो रहा है। सर्जरी के लिए भर्ती करिए, सर्जरी के लिए मान लीजिए हमने भर्ती कर लिया और उसकी सर्जरी कर दी और वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया तो चला जाएगा। इसलिए इलेक्टिव सर्जरी का जो प्रोसीजर है वो हम जब कोरोना का एटमॉस्फेयर धीमे धीमे डाउन होगा, जब भी डाउन होगा तो इलेक्टिव सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है। इमरजेंसी सर्जरी जो होती है वो तुरंत की जाती है, उसमें डॉक्टर का असेसमेंट हो जाता है। जो न्यूरोलॉजी होती है, जो कार्डियोलॉजी में भी जो होता है, उसमें जो इलेक्टिव पार्ट होता है उसको डॉक्टर एसेस करता है कि इलेक्टिव अगर है तो इसको टालो जब तक कि कोरोना का संकट न टल जाए, दवा देके उसको करो, बाद में उसकी सर्जरी करेंगे। पता चला कि हम सर्जरी करने गए, चौबे जी छब्बे होने गए, दूबे होके चले गए, तो ये काम नहीं करना है। डॉक्टर का काम बहुत स्टेबलाइज करना है। लेकिन हमारा ये बेसिक कहना है कि जो किट का जो मामला किसी उसने समझाया, बताया, वो किट का मामला वो बहुत गंभीर मामला है। दूसरी बात, ये किट जो है, जो जिस अधिकारी ने, जिस आईएएस अधिकारी ने या जिस पीसीएस अधिकारी ने सप्लाई कारपोरेशन ने किट ली है, उसको पहना के उसी कोरोना के दौर में सर्विस करने के लिए भेजा जाए, तब उसको समझ में आएगा कि ये किट कैसे काम करती है। पहले मरीज आता है तो डॉक्टर के पास संपर्क में आता है, डॉक्टर देखता है ये कोरोना से इन्फेक्टेड है या नहीं, या प्लस माइनस क्वारंटाइन में भेजने लायक है या नहीं है। अगर वो देखता है कि ये मरीज पूरा ठीक है, ये दवा देने से अगर 2-4-10 दिन डिले हो जाता है, लॉकडाउन में चला जाता है। सैनी, आप पूरी तरह से डॉक्टर की बात कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि भाई अगर आप कह रहे हैं किट नहीं हमको मिली, हमको ये नहीं, तो आप क्यों नहीं अपने, आप खुद एक अधिकारी हैं, आप क्यों नहीं अपने सीएमओ, अपने विभाग में बात करते हैं कि हमें प्रोटेक्शन किट क्यों नहीं दी जा रही है? अपने विभाग को लेटर लिख दिया, अपने पद की हैसियत से हमने अपने विभाग को लेटर लिख दिया। और जो के गुप्ता डीजीएमई ने जो लेटर लिखा था, उससे हमने अन्य जगहों पर ये अपनी बात उठाई भी और सरकार को भी चेताया कि सप्लाई कारपोरेशन की जो श्रुति सिंह है वो किस मानक, दो मानक हैं, एक सितारा जो कोयम्बटूर में है और एक कंपनी है ग्वालियर में डीआरडी है। जो भी किट बनाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्डर से, वहाँ पहले उसका परीक्षण होता है। अगर वो पास करती है तो ये किट जो है सब जगह सप्लाई होनी चाहिए, अगर वो ही रिजेक्ट कर देती है तो कर देंगे। इन्होंने किस माध्यम से बिना उस डीआरडी और उसके सप्लाई के किट सप्लाई कर दी। और अगर ये जानते हैं किट प्रेस्क्रिप्ट है तो अपने जितने भी रिटायर्ड अधिकारी हैं, अपने आईएएस या पीसीएस संवर के, वही किट पहना के इनको पानी पिलाने के लिए उसी कोरोना। हम बात करेंगे, हमारे साथ अमित जो डॉक्टर ने बात करी है, डॉक्टर सैनी जो बात लगातार कह रहे हैं, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? मैं डॉक्टर सैनी
की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि पहले उन्हीं रिटायर्ड आईएएस और पीसीएस को पहनाया जाए और वो पानी पिलवाएं तो उनको पता लगेगा किट को पहन के क्या क्या दिक्कतें। हमारे साथ अशोक हैं, अशोक से हम एक बार और पूछेंगे। अशोक जी, ये बताइए कि आखिरकार ये जो आपने अभी सुना होगा, डॉक्टर सैनी बोल रहे हैं, अमित भी हमारे साथ वो भी बात कर रहे हैं रेगुलर, तो आपका क्या कहना है कि क्या गरीब जो गंभीर मरीजों हैं उनको अस्पताल तक ना आना, कहीं ना कहीं आप लोगों को जो किट मिल रही है, जो प्रोटेक्शन किट्स हैं, वो एक बड़ी बाधा बन रही है क्या? मरीजों का ना आना हमारे किट से नहीं मतलब है साहब। किट का तो आप हाल देख ही रहे हैं। किट का जो हाल है वही हाल हमारे मास्क का, सब चीजों का है। आईसीएमआर तक जब बाहर से सामान खरीदा है वो वापस करने का कल माननीय हर्षवर्धन जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम बाहर भेजेंगे। किट की वजह से मरीज नहीं रुका है। मरीज केवल इसलिए रुका है कि उसको लॉकडाउन में रोका गया है अंदर, इसलिए नहीं आ पा रहा है। अभी आप लॉकडाउन खुलने दीजिए, मरीजों का मेला देख लीजिएगा। और बाकी जिन शहरों में डीएम लोग कुशल से ओपीडी चलवा रहे हैं तो वहाँ पे तो मरीज आ रहे हैं सब जगह, और जहाँ पे नहीं चलवा रहे वहाँ मरीज नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब हम क्या माने कि कोरोना संकट के चलते मरीज, एक तो उसका रेशियो कम हो गया, वो खुद स्वस्थ हो गए, घर में रह रहे हैं, खान पान अच्छा हो गया, परिवार के साथ हैं, साइकोलॉजिकल भी वो बीमारी नहीं है, कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम इनको ऐसी नहीं होती है, तो ये लॉकडाउन जो पीरियड है उनके लिए कहीं ना कहीं हम इसको अच्छा भी माने क्या अशोक? नहीं, लॉकडाउन का पीरियड तो उनके लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बढ़िया हो गया है। कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज आप देखिए एयर क्वालिटी कितनी अच्छी हो गई है। 50 से 70 के बीच में एयर क्वालिटी है लखनऊ की, जो 350 रहती थी। अशोक, कुछ आप अपनी बात अगर कहना चाह रहे हैं दर्शकों को, या जो भी शासन प्रशासन के लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं वो कह सकते हैं। मैं सबसे पहले बात ये कहना चाहता हूँ सर, ये जो बीच में घोटाला हो रहा है, किट खरीद में घोटाला हुआ, इतने बड़े कॉर्पोरेशन में आईएएस मैडम बैठी, जिसका भी आपने जिक्र भी किया सैनी साहब ने, तो वे सारी चीजों को हमको दूर करना चाहिए। इस पे कैसे बनना है, जो टेक्निकल लोग हैं उनको इसके लिए खरीदना चाहिए। हमारे मेडिकल स्टाफ को सबका मनोबल हाई करना चाहिए सर। हम लोग को अब आज की तारीख में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, पूरे देश में सबका डीए काट लो, उनका तनख्वाह नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये हम लोग चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े रात दिन दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को बढ़ाना चाहिए मनोबल। हम लोग को सबको पैसा अधिक देना चाहिए। कई कई स्टेट में लोग किए हैं कि इनका पैसा अच्छा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं लाइन पे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए तमाम अस्पतालों के जो नर्सिंग स्टाफ हैं, जो चिकित्सक हैं, वो सीधे जुड़ रहे हैं कि आखिरकार अस्पतालों में गंभीर मरीजों की संख्या एकदम खत्म है, ना के बराबर है अगर हम कहें, लेकिन सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है जो भी गंभीर मरीज हैं उनको इलाज मिल सके और उनकी जो भी चिकित्सा सेवाएं हैं वो की जा सकें। सीधे बात करेंगे। अमित, आप ये बताइए कि आम दिनों में अगर हम लॉकडाउन की बात ना करें, जो कोरोना संकट आया उसके पहले लगभग लोहिया संस्थान की खाली बात अगर करें तो लगभग कितने मरीज आ जाते थे अस्पतालों में? लगभग कम से कम हमारे अस्पताल में आम दिनों में 1000 के करीब ओपीडी मिला के, इमरजेंसी मिला के 1000 के करीब मरीज प्रतिदिन आते थे। ठीक है, और आपके यहाँ बेड कैपेसिटी क्या है? हमारे बेड कैपेसिटी जो है अभी 550 है। 550 बेड कैपेसिटी, लेकिन 550 में अगर आज की बात करें तो अभी सारे विभागों को अगर मिला लें तो लगभग कितने मरीज होंगे आपके यहाँ? लगभग हमारे पास मरीज होंगे 200 से 250 मरीज हैं। 250 मरीज हैं आपके पास? ये लॉकडाउन पीरियड के पहले से हैं कि अभी आए हैं आपके पास? नहीं, कुछ बीच में भी आए हैं, कुछ डिस्चार्ज भी हुए हैं, इमरजेंसीज भी आई हैं, ऐसा नहीं है, कुछ इमरजेंसी सेवाएं चल भी रही हैं हमारे यहाँ पे जी। और कुछ लॉकडाउन के पीरियड के दौरान भी आए हैं, कुछ पहले मरीज एडमिट है जो बहुत ज्यादा सीख है, वो पहले से एडमिट है। क्या ऑपरेशन हो रहे हैं आपके लोहिया संस्थान में? इमरजेंसी ऑपरेशन हो रहे हैं। मेरी जानकारी में तो बहुत ही कम 2-4 ऑपरेशन हुए हैं। कार्डियक की अगर हम बात करें तो वहां तो कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। क्या ये बात सही है? अभी जो है कैथ लैब की अगर बात, कार्डियोलॉजी की बात करें कैथ लैब की, तो उसमें प्रतिदिन 3 से 4 केस हो रहे हैं। सीवीटीएस की अगर बात करते हैं डिपार्टमेंट की, तो सीवीटीएस डिपार्टमेंट में अभी एक भी केस नहीं हुआ 13-14 दिन से। 14-15 दिन से कोई केस नहीं हुआ। ठीक है अमित, हमारे साथ अब इस समय जुड़ गए हैं डॉक्टर वत्स, सीधे उनसे बात करते हैं। डॉक्टर वत्स का क्या कहना है, आखिरकार ये जो अस्पतालों की तस्वीरें आ रही हैं इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कोरोना के इफेक्ट हैं और क्या कोरोना के साइड इफेक्ट हैं?
क्या कोरोना हमारे देश के लिए बेहतर भी माना जा रहा है, क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत कम हुई है? इसके पीछे कारण क्या है, ये सीधे डॉक्टर बस से जानेंगे। डॉक्टर बस, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इसमें हम सभी लोग साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। प्रशासन का सहयोग है, चिकित्सक समुदाय का सहयोग है, पैरामेडिकल स्टाफ हुआ, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सबका सहयोग है। लॉकडाउन से फायदा तो निश्चित तौर पे हुआ है। वातावरण शुद्ध हुआ है, प्रदूषण कम हुआ है, साधारण बीमारी में जो मरीज आ जाते थे अस्पताल सामान्यतः वह नहीं आ रहे हैं, तो अस्पताल कुछ वर्कलोड तो कम हुआ है। लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि इमरजेंसी में मरीज नहीं देखे जा रहे हैं। इमरजेंसी हमारी चल रही है, इमरजेंसी में जो भी मरीज आ रहे हैं उनको पूर्णतः इलाज दिया जा रहा है, विशेषज्ञता अनुसार उनकी सेवाएं दी जा रही हैं। और फीवर क्लिनिक हम लोग रन कर रहे हैं, जो बुखार से ग्रसित मरीज हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, उसमें उनका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर बस, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ इलाज किया जा रहा है, हम मानते हैं ये सारी बात, क्या कोरोना की वजह से क्या लोगों में बीमारियां अब कम हो रही हैं? खान पान उनका बंद है, बाहर की अगर बात कर लें, उनको जो ट्रैफिक पॉल्यूशन होता है, इसका भी कोई इफेक्ट हम मान सकते हैं इस बात में? इधर उधर जो खान पान होता था जिससे पेट की बीमारियां होती थी, वो तो निश्चित तौर पे कम हुई हैं जी। तो इसका तो बहुत ही असर पड़ा है। हाँ। इस तरह के जो सामान्य रोगी हम लोग देखते थे वो लोग कम हो गए आना। ठीक है। और डॉक्टर, निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि इसका तो फर्क पड़ा है। आप पूरी जानकारी दीजिए डॉक्टर साहब। क्या आखिरकार अगर जो ये लॉकडाउन पीरियड है ये अगर चलता रहा तो क्या ये हालात और सुधरेंगे? इसके अगर हम मरीजों के दृष्टिकोण से बात करें, क्या मरीजों के लिए ये लॉकडाउन पीरियड कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकल एक बेनिफिट दे रहा है? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जो लोग घर में हैं उनके ऊपर थोड़ा सा मानसिक तनाव तो है ही है, और उसके लिए जो हमारे मानसिक रोग के विशेषज्ञ हैं वो लगातार टेलीमेडिसिन से उनको सलाह भी दे रहे हैं। तो थोड़ा तो असर पड़ा है, लेकिन यदि पूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में बात किया जाए तो यह एक अच्छा और सराहनीय कदम है जो हमारे सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो लॉकडाउन तो बहुत ही अच्छा रहा है। आप देखिए मरीजों की संख्या उत्तरोत्तर धीरे धीरे गिरावट भी दर्ज की जा रही है। मरीज हमारे ठीक हो रहे हैं, हॉटस्पॉट को रोकने से संक्रमण हमारा रुका है। तो ये तो एक अच्छी प्रक्रिया अपनाई है हमारी सरकार ने, और हम सब लोगों को इसमें जो है सहयोग करना चाहिए। डॉक्टर बस, अगर पीपी किट की बात करें तो उस पर आपका क्या कहना होगा, जो प्रोटेक्शन किट जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ को प्रोवाइड कराई जा रही है? पीपी किट जो है वो तो हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनके लिए तो अति आवश्यक है, और मैं निश्चित तौर से कहना चाहूंगा कि ये गुणवत्ता पूरक होनी चाहिए। अधोमानक किट नहीं सप्लाई किए जाने चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टरों के संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। और जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सीमित संख्या में, यदि वो बीमार होने लगेंगे तो हमारे आने वाले मरीजों का कौन इलाज करेगा? तो उसके साथ तो कोई भी सुरक्षा के साथ कोई समझौता जो है स्वीकार्य नहीं है। तो जो समझौता अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, किटें गड़बड़ आ रही हैं, इस पे क्या करना चाहिए? कि निष्पक्ष जांच करा करके उस किट को वापस करा करके जो हमारे मानक पूर्ण करते हैं किट उनको ला करके सप्लाई करना चाहिए। ये तो सरकार का कार्य है, सरकार कर रही है इसमें। डॉक्टर बस एक बात और बताइए कि हाँ, अगर आप मान लीजिए अस्पतालों की अगर हम बात कर लें तो राजधानी लखनऊ से चूंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में डेली मरीज आते थे, तो क्या अब ना तो अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता उनको पड़ रही है, ना उनको सर्जरी की आवश्यकता पड़ रही है, ना वो बीमार पड़ रहे हैं? ये इतना सब कुछ आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? या उनके मन में कहीं ना कहीं कोरोना का इतना भय है कि वो खुद को सुरक्षित रख रहे हैं घर के अंदर? एक तो जो आपका जो हमारा जो मीडिया प्रसार है, इससे जो है लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अनावश्यक रूप से लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, घर में रह करके स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। बहुत आवश्यक हो रहा है तभी अस्पताल आ रहे हैं। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि बाहर निकलने में प्रशासन भी थोड़ा उनको रोक रहा है, तो कुछ लोग उस भय की वजह से नहीं आ रहे हैं। लेकिन यदि कहा जाए तो लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। ठीक, ऐसा नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है। ठीक। और जो मरीज हैं अल्ट्रासाउंड के या सीटी स्कैन के वाले उनको हो भी रहा। हम लोग जो है देखिए, आप इस बात पे गौर कीजिए कि हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही सीमित हैं, हमें उनको बचा के रखना है, क्योंकि भविष्य में यदि महामारी बढ़ती है तो हमें इन्हीं लोगों से काम लेना है। बिल्कुल। तो एक साथ ही हम सबको किसी कार्य में झोंक दे फिर वो बीमार हो जाए,
में चिकित्सा संसाधनों की कमी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटेजिकली हो रहा है काम और बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात करी है। डॉक्टर वत्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर वत्स ने बहुत सही बात करी कि हमारे जो संक्रमण, जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, वो एकदम से स्वास्थ्य सेवाओं पर हावी ना हो जाए, इसको भी बचाना बहुत अहम जिम्मेदारी है हम सभी की। और शायद यही वजह है कि मरीज भी खुद को संयम करे हुए हैं, खुद को सीमित रखे हैं घर के अंदर, और जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी पूरी तरह से काम कर रहा है। अमित, हमारे साथ जिस तरह से डॉक्टर वत्स ने कहा है, आप इन सभी बातों से क्या सहमत हैं? मैं डॉक्टर वत्स की सभी बातों से सहमत हूँ, पर जो उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी में मरीज देखे जा रहे हैं, इमरजेंसी में मरीज देखे जा रहे हैं और वो प्रभावित तो हुए हैं कि लॉकडाउन की वजह से, पुलिस के रास्ते में रोकने की वजह से, पिटाई की वजह से नहीं आ रहे हैं लोग। पर जो ये बात आपने बोली कि क्या एकदम से सारे अल्ट्रासाउंड और सारी जांचें, चेस्ट एक्सरे, इन्वेस्टिगेशन जो मरीज रूटीनली कराते थे, ये एकदम से कैसे कम हो गए, क्या सारे ठीक हो गए हैं, ये विचारणीय है। ठीक है, बिल्कुल अमित, हमारे साथ सभी मेहमान इस चर्चा में जुड़े, सभी का शुक्रिया। और अमित हमारे साथ थे, डॉक्टर वत्स थे, डॉक्टर आर.के. सैनी थे, अशोक कुमार थे, इन सभी ने अपनी अपनी राय रखी। अब जिम्मेदारी है तो सरकार की और शासन में बैठे हुए अधिकारी की कि वो इन पूरी चर्चा को ठीक से जाने, समझें, और जो समस्याएं आ रही हैं गंभीर मरीजों की, अगर हम खासतौर से ये कार्यक्रम हम लाए थे इस बात को लेकर के कि जो भी बातें हैं वो शासन तक पहुंचे। और शायद उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी उन गंभीर मरीजों को और हमारे सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।